The Bihar election dates have been announced. The elections are to take place in two phases, unlike three phases last time, and there have been times when there have been 4 and 5 phases. So moving slowly to less one phase. There are 243 seats, 121 in the first stage, 122 in the second stage. So almost half and half. The electorate is 7.3 crore, of which 3.92 crore are men and 3.5 crore are women. Manish, would you like to take us into some of the details of what the Election Commission has announced? दोरा पहले से ये बात साफ थी कि पहले जो पिछले बार 2020 में कोरोना काल में जब 3 चरणों में मतदान हुआ था, इस बार चूंकि खुद ही रूलिंग पार्टी यानी कि जेडीयू बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था, जेडीयू ने कहा था कि आप एक फेज में चुनाव कराएं और बीजेपी ने कहा था कि मात्र 2 फेज में आप चुनाव कराइए। और साथ ही साथ राज्य के जितने विपक्षी दल थे, सबकी यही मांग थी कि इस बार 3 से कम चरण यानी कि 2 फेजेज में चुनाव कराए जाने चाहिए। और बिहार में 2 चरण में इसलिए भी चुनाव कराए जा रहे हैं क्योंकि पहली बार ये देखा गया है कि सारे राजनीतिक दल इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि लंबा चुनाव का प्रचार का दौर चले, क्योंकि वो काफी उनके लिए खर्चीला साबित होता है। लेकिन ये जो पहली बार है कि जब सारे फेस्टिवल्स खत्म हो जाएंगे, खासकर दीपावली और छठ काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, उस समय काफी लोग जो बिहार से बाहर होते हैं वो आते हैं, इसमें कई सारे वोटर्स भी होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो पहले वोटर होते थे, इस बार उनका नाम कट गया होगा, तो वो सारे लोग इस बार बिहार के चुनाव में प्रचार भी देखेंगे और मतदान के दौरान भाग भी ले सकते हैं। और ये देखना रोचक होगा कि जिनके नाम कटे हैं उनकी आखिर क्या प्रतिक्रिया होती है। तो राब, The Election Commission is using a lot of technology. I think that's the great thing about this election. Everything can be traced, monitored, and rehashed later to see if everything has gone right or not. There are 90,000 polling booths. That's a lot of polling booths. That's because the Election Commission trying to ensure that no booth or very few booths have more than 1,200 voters. In fact, the average number of voters are only about 800 or so. Now, the way this divide this 1 and 2 phase division is quite interesting. If we can have that graphic up, it shows that there are 3 regions of Bihar: Purnia, Bhagalpur, and Magad, which go all in one phase, the second phase. One region, Saran, which goes only in the first phase. In the others, they're divided between first and second phases. But if you look at the map, it's a very nice map. The phase one is sort of almost in the center, and the phase two is in the periphery. So it may be easier to move troops and officers and whatever to make life much easier. By the way, there are going to be 4.5 lakh polling personnel with the police and the other bandobast that is required. Total of 8.5 lakh people are going to be involved. I mean, one wonders what will happen when we have an all India election. Will there be 50 lakh people involved? So it's an interesting thing to note. But Manish, दुराब, निश्चित रूप से इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि जिन वोटर्स के नाम डिलीट हुए हैं क्या वो सेटिस्फाइड हैं, और दूसरा है क्योंकि अभी भी ऑब्जेक्शंस के काम चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिन वोटर्स के पोलिंग स्टेशंस रीलोकेट हुए हैं उनको चुनाव आयोग ने वादा किया है कि उनके एपिक नंबर, उनका नया कार्ड जो है जिसमें नए मतदान केंद्र का नाम और जगह अंकित होगा, वैसे वोटर्स का एपिक कार्ड जो है वो अगले 15 दिनों के अंदर उनको डिलीवर होगा। देखना यह है कि ये आखिर काम डिलीवर होता है या नहीं, और जो मतदाता हैं, वो जो आम मतदाता हैं, वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं। निश्चित रूप से पहले ये देखा जाता था कि पहले के फेजेस में जो सेंट्रल बिहार है वहां पर वोटिंग होती थी, लेकिन सेंट्रल बिहार में सेकेंड फेज में भी यहाँ पर इस बार पोलिंग होने की जो डेट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से ये सेकेंड फेज में भी पोलिंग होगा। सेंट्रल बिहार खासकर महागठबंधन ने पिछले चुनाव में स्वीप किया था, तो थोड़े से महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड किया गया है वो थोड़ा सा कैंपेनिंग में उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि सेंट्रल बिहार भी सेकेंड फेज में जाएगा, नॉर्थ बिहार भी जाएंगे। तो निश्चित रूप से महागठबंधन जहां पर बहुत ज्यादा स्टार कैंपेनर नहीं है, एनडीए के पास स्टार कैंपेनर्स की एक बड़ी लंबी लिस्ट है,
तो आप कह सकते हैं कि एक तरफ खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि इतने कम समय में 243 कॉन्स्टिट्यूंसीज को क्रिस क्रॉस करना। और साथ ही साथ इस बीच में फेस्टिवल्स भी हैं, तो फेस्टिवल्स के टाइम में कैंपेनिंग डोर टू डोर कैंडिडेट्स का तो चलता रहेगा, लेकिन स्टार कैंपेनर्स के कम से कम 3-4 दिन जो है उनकी कैंपेनिंग नहीं हो पाएगी। दोरा, From election to election, the number of voters goes up. Because the additions and deletions, the net increase only 1%, 1.3% amongst men and 0.6% amongst women. So it's almost the same size electorate as last time. Manish. हाँ दोराब, निश्चित रूप से एसआईआर के कारण जो है जो मतदाता हैं वो उनकी संख्या कम हुई है, लेकिन दोराब बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर कभी भी 60% से ज्यादा मतदाता जो हैं वो वोटिंग नहीं कर पाते हैं। बंगाल देखेंगे या आप साउथ के स्टेट्स को देखेंगे, वहां पर 80% के ऊपर पोलिंग होती है। लेकिन देखना यह है कि क्या बिहार में जो ओवरऑल जो वोटर्स का परसेंटेज है उसके ऊपर भी इसका असर दिखेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में माइग्रेशन के कारण आपने देखा है कि वो लोकसभा का चुनाव हो या पिछले 2-3 विधानसभा के चुनाव, महिला मतदाता जो है वो पुरुष मतदाताओं से ज्यादा पोलिंग करती हैं। लेकिन चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये पहली बार है कि जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो फेस्टिवल के तुरंत बाद होते हैं, तो जो मतदाता जो बाहर हैं वो यहाँ पे पोलिंग करने के लिए रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, क्योंकि फेस्टिवल के बाद भी जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव है उसमें करीब 10 से 11 दिन का गैप है। दोरा, Manish, there's one area where opposition parties have often complained. They've said that the postal vote count continues for quite some time, and in the end, constituencies where the result is very tight, it is the postal votes that make the difference. That this time, the counting of the postal votes will be completed at least 2 rounds before the counting of the EMs is completed. Yeah. दोरा, ये इससे दो सवाल हैं। एक तो जब चुनाव आयोग की टीम आई थी तो जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने कहा था कि आप जो पोस्टल बैलेट है उसकी काउंटिंग आप पहले करवा लें, जिसको चुनाव आयोग ने माना और कहा कि जो लास्ट के 2 राउंड हैं उसके पहले पोस्टल बैलेट का जो है काउंटिंग कंप्लीट होगा। लेकिन दूसरी एक और मांग थी कि इसकी पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराई जाए, क्योंकि पोस्टल बैलेट में ये देखा गया है कि ऑपोजिशन हमेशा ये कहता है कि जो उनके फेवर का जो बैलेट है वो उसको कैंसिल कर दिया जाता है और उसका कोई ग्राउंड नहीं बताया जाता। जो ग्राउंड होता है उसको चैलेंज वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी वीडियोग्राफी नहीं होती है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार भी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या जो पोस्टल बैलेट का काउंटिंग होगा उसकी वीडियोग्राफी होगी या नहीं। Well, I think there's still time for people to put pressure, but don't forget, if you want to do videography, you've got to have a video camera in all of those 9 lakh whatever polling stations, which may be a bit of a problem. देखिए दोरा, पहले भी रहे हैं जो वीडियोग्राफी होते रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब ऑपोजिशन कहता है कि आप वीडियोग्राफी दें, उस समय चुनाव आयोग ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे शेयर नहीं करता है। अच्छी बात है, बिहार में जो सबसे बड़ी बात यह है कि 2005 के नवंबर के चुनाव के बाद पोलिंग स्टेशन के आसपास या पोलिंग से रिलेटेड वायलेंस कम हो गया है और अब वो डिस्प्यूट जो है वो चुनाव आयोग से ज्यादा ऑपोजिशन के ग्रीवांस चुनाव आयोग से ज्यादा होता है, ना कि एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। और देखना यह है कि बिहार में जो सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग की यही रहेगी दोराब, कि वो ऑपोजिशन पार्टीज को सेटिस्फाई पूरे प्रोसेस से सेटिस्फाई कर पाता है या नहीं। The question is, why can't the postal votes be counted first and finished off? We always thought that was going to happen, but now we find that the postal votes are really more than 1% of the total votes. So why aren't they counting them first and finishing it off? What do you think is the reason for that? ये चुनाव आयोग इस बात का भी जवाब नहीं देता है कि आखिर वो पोस्टल बैलेट का जब काउंटिंग शुरू होता है दोराब, तो उसको एक बार में ही खत्म क्यों नहीं कर लिया जाए। और इसके लिए उनके अपने कुछ मजबूरियां वो गिनाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कम से कम उन्होंने विपक्षी दलों की ये मांग मानी है कि जो ईवीएम की काउंटिंग होगी उसके पहले पोस्टल बैलेट का जो काउंटिंग है वो कंक्लूड हो जाएगा। दोराब, Manish, we've had a great discussion. I think now it's time to come to an end and now start working on the elections itself. So now, Manish, the game is on.
we now go into the field and see what's happening. थैंक यू दोराब। डिकोडर पर चुनाव के दौरान हमारी विशेष चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए डिकोडर।